हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं CPWD में एज ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए इन क्लास 5 अगर आपने डिप्लोमा किया है और इन क्लास 4 अगर आपने डिग्री की है। ठीक है, तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस सेशन में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप लोग उन्हें याद रखें अप्लाई करने के पहले। अगर आप नहीं याद रखेंगे उन्हें तो मे बी इशू हो सकता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है एनलिस्टमेंट में, रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहला है कि फ़ोटो। तो जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो होगी विथ वाइट बैकग्राउंड प्लस आपका नेम उसमें लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप जो है फिर से आपको हो सकता है अपलोड करने के लिए कहा जाए। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका ट्रेड नेम GST में, ठीक है, सपोज दैट कोई लिखा है कि MS कैपिटल है, ठीक है, MS रेणुका है, कोई भी इंटरप्राइजेस है, तो फिर फ़ोटो में ट्रेड नेम लिख देना है। ठीक है, फिर अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर नाम है तो नाम ही लिख देना है। ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपलोड करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, मत अपलोड कीजिए, काम चल जाएगा। पैन कार्ड आपका अपलोड होगा और सेल्फ अटेस्टेड उसको कर दीजिएगा। ठीक है, हर एक उस पर साइन कर दीजिएगा। आधार कार्ड आपका अपलोड होगा, बोथ साइड अपलोड होगा, याद कीजिए, रखिएगा। ठीक है, और फ़ोटो भी आपके क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी आपने कराई हो और फ़ोटो क्लियर ना दिख रही हो, इस पर भी आपके साइन लगेंगे। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि इसमें जो एड्रेस होगा, ठीक है, इसमें जो एड्रेस होगा वो आपके जो एफिडेविट दो बनेंगे वही एज इट इज़ सेम एड्रेस जो है इन एफिडेविट में लिखना है। कुछ अदर मत लिखिएगा, नहीं तो फिर से आपको एफिडेविट बनवानी पड़ेगी, लेटर आएगा या फिर रिजेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको तीन पेज होते हैं, तीनों पेज आपको अपलोड करने हैं। हर एक पेज पर आप साइन करेंगे और इसमें जो एड्रेस होगा वो दोनों एफिडेविट्स में जो है क्या करेंगे, वही सेम एड्रेस डालेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26 AS। ठीक है, तो फॉर्म 26 AS जो है वो आपको या तो ट्रेसेस से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर करके एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ से आप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 26 AS। या फिर आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल ना हो, आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना किया हो, ठीक है, तो आप ये नहीं हो तो आप ट्रेसेस से ही डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। 7th डॉक्यूमेंट क्या है, इस पर भी अब जैसे फॉर्म 26 AS आप डाउनलोड करेंगे तो हर वो भी लास्ट 3 ईयर का, याद रखिए, लास्ट 3 असेसमेंट ईयर का। ठीक है, यानी अगर आप इस साल अप्लाई करते हैं तो 2022 और 2023 का, ठीक है, इसके बाद 2021 और 2022 असेसमेंट ईयर, याद रखिए असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 2020 और 2021 का आपको जो है फॉर्म 26 AS डाउनलोड करना होगा, लास्ट 3 ईयर का। इसके बाद हर एक फॉर्म 26 AS 4 या 5 पेज कंटेन करेगा, यानी कि टोटल 12 या 15 या 16 कुछ भी पेज हो सकते हैं। तो हर एक पेज पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, हर एक पेज पर साइन कीजिए, उसके बाद जो है फिर उसको अपलोड करना है। 7th डॉक्यूमेंट क्या है, डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो डिग्री होगी प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्लस आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो साथ में एक साथ अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्कशीट जो है बताया नहीं गया है, लेकिन मार्कशीट भी जो है अपलोड करनी होती है, नहीं अपलोड करेंगे तो दोबारा मांगी जा सकती है और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिए इसमें कि डिग्री आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, डिग्री या डिप्लोमा, वो यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है AICTE से तो फिर आपका एनलिस्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है CPWD की, याद रखिए। अगर AICTE अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो आपका एनलिस्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्लस फाइनल ईयर की मार्कशीट साथ में अपलोड करेंगे।
एट्थ है कि बैंक पासबुक में आपके बैंक का एड्रेस होगा, बैंक का मोबाइल नंबर और बैंक की ईमेल आईडी ज़रूर लीजिए। नेट से मत लीजिए, ठीक है। बैंक में जाकर बैंक में पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे बैंक मैनेजर। आप ये कह दीजिएगा कि हमें एनलिस्टमेंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें ईमेल आईडी बैंक की और बैंक का मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। लेस देन 4 lakhs का, याद रखिए, लेस देन 4 lakhs का इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा स्टेट गवर्नमेंट से। अगर क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम 4 लाख की होगी, 4 लाख से कम की होगी, यानी कि 1 लाख की हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 3 लाख की हो सकती है। अगर आप कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो जीरो का तो बनता नहीं है, कुछ इस अमाउंट का जो भी आप बने। 2.5 लाख से ऊपर का अगर बनवाएंगे, ठीक है, तो वो टैक्सेबल स्लैब्स में आ जाएगा। तो आपको ITR जो है फाइल, आप मतलब कि आप ITR फाइल करते होंगे तो आप अपने हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के बीच का बनवा लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद इस पर भी आप साइन करेंगे, ठीक है। आप जो है ये क्या बोलते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे इस पर भी साइन करेंगे, आप सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक एफिडेविट आपको अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की बनवानी पड़ेगी। CPWD ने इसका फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो एफिडेविट आप बनवा लेंगे। इसके बाद एक एफिडेविट आप बनवाएंगे कि हमारा कोई रिलेटिव CPWD में, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, भाई बहन, कोई भी CPWD में काम नहीं करता है, उसका एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे ये रिक्वायर्ड थे, हमने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको हम ये डिटेल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।